ये है कि हम आज पूरे टेक्नोलॉजी के बस में हैं। टेक्नोलॉजी आज हमें जैसा गाइड कर रही है वैसा ही हमारी जीवनचर्या होती जा रही है। और इसीलिए मैंने अपने इस सब्जेक्ट का नाम रखा है बिवेयर फ्रॉम डेंजर एट द रेट होम। जो हम लोगों का डेंजर है घर में, उससे हमें सावधान रहने की जरूरत है। और उसी को मैंने कहा अप्लाइड अपथ्य। अप्लाइड अपथ्य के रूप में मैं इसीलिए, क्योंकि अपथ्य हमको करना ही पड़ता है। अप्लाइड है ही हमारी जिंदगी में, लेकिन वो पथ्य नहीं है। वो एक्चुअली हमारी जिंदगी में होना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी है। ये बड़ी एक दुर्भाग्य की बात है। जैसे पहला यदि मैं नाम लूं तो एयर कंडीशनर का। आप लोग सुनेंगे तो निश्चित अजीब सा लगेगा। एक एयर कंडीशनर से इतनी हीट एनर्जी निकलती है। क्यों? क्योंकि उसकी कंडेंसर कॉइल है जो एयर को गर्म कर प्रदूषित भी करती है। और यदि वो फिल्टर एयर सर्कुलेट करता है तो आवश्यक उसमें कंटेंट कम होते जाते हैं, जिससे हम लोगों को कई रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की, सर्दी जुकाम, जोड़ों के दर्द, इन चीजों की एक आदत हो जाती है। जो एलर्जी यदि हो तो एलर्जी भी एयर कंडीशन से बढ़ जाती है। लेकिन आज हम इसके आदी हो चुके हैं। हम इसके बनिस्बत कहें तो गुलाम हो चुके हैं। क्या इफेक्ट है इसका यदि हम बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम सबसे पहला है। स्किन ड्राई करता है, वो दूसरा इफेक्ट है। नाक को, गले को और सांस के पूरे सिस्टम को ड्राई करता है, जिससे प्रॉब्लम होती है। अजीब सा छोटा सा एक हमेशा ध्वनि निकलती रहती है, जिससे कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होकर और नॉइज पॉल्यूशन होता है। और डस्ट और फंगाई इसमें बड़े आराम से बढ़ सकते हैं, जिसमें हम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं। वो अपने आप हमारी तबीयत खराब कर देगी। करना क्या चाहिए? प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है? एसी को इंटीग्रल पार्ट मत बनाइए। जब ज्यादा गर्मी हो तभी एसी चले। और आजकल तो डब्ल्यूएचओ और गवर्नमेंट ने भी कहा है कि 24 और 25 डिग्री टेम्परेचर रखने से उतनी हानि नहीं होती जितनी 18 और 20 में रखने से होती है। और एक बच्चों पे भी गलत असर पड़ता है, समाज पे भी गलत असर पड़ता है। रात को थोड़ा कम भी कर सकते हैं। दिन में बाहर का टेम्परेचर यदि 40 है और आप अचानक 20 में घुस जाएं तो निश्चित आपकी तबीयत खराब होने का चांस रहता है। इसलिए यूज कीजिए, सावधानी से कीजिए। आजकल तो इन्वर्टर एसी भी आने लगे हैं, तो आपको बार बार स्विच ऑफ करने की, स्विच ऑन करने की उतनी जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आपको ये समझना चाहिए कि एसी आपके स्वास्थ्य के लिए उतना अच्छा नहीं है जितना आप उसे अभी तक दोस्त समझ रहे हैं। मैं यदि नेक्स्ट हैजार्ड की बात करूं तो सबसे बड़ा हैजार्ड यदि हमारी जिंदगी में एसी के बाद है तो वो रेफ्रिजरेटर है, जो आज हम लोगों की आधारभूत जरूरत बन चुका है। और हम उसके बिना रह नहीं सकते, हमारा खाना रह नहीं सकता। जनरली खाने की सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए हम लोग इसे यूज करते हैं। हॉस्पिटल में दवाओं को रखने के लिए यूज करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा एक इम्पोर्टेंट विषय जो है कि ये रेफ्रिजरेटर भी बैक्टीरियल ग्रोथ को और हाई करता है। बैक्टीरियल कंटेमिनेशन को पूरा रोकने में ये सक्षम नहीं है। इसका मतलब अंदर भी खाना खराब होने के चांस पूरे रहते हैं। हेल्थ hazard, पहले तो ये कहा जाता था कि हम लोगों को ताजा खाना चाहिए। आज से यदि 50 साल पहले चले जाएं तो आदमी 7 दिन में गेहूं पिसाने जाता था। इसका मतलब ये था कि हमको ताजा ही खाना चाहिए, ताजे के अलावा हमें कहीं नहीं खाना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली धीरे धीरे हमारी सामाजिक जरूरतों ने और हमारे इस अभ्यास ने हमें फ्रिज पर डिपेंड कर दिया। और आज फ्रिज पर डिपेंड होने के कारण हम लोग डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कार्डियोवास्कुलर डिसीज, न्यूट्रिशन का लॉस होना, थकान हमेशा रहना, ओबेसिटी, लॉस ऑफ हेयर, एसिडिटी, इनडाइजेशन, चीजें, कितनी चीजें हमारे शरीर में अनजाने ही प्रवेश कर गई। क्या कर सकते हैं हम इससे सावधान रहने के लिए? ये तो अकेला नहीं है ना कि हम केवल बोल रहे हैं कि सावधान रहें, और सावधान रहने के बाद यदि आदमी इसका उपयोग ही ना करे, ऐसा नहीं हो सकता।
तो सबसे बड़ी पहले कि ज्यादा देर तक खाना हमको इसमें सावधानी से रखना चाहिए, ज्यादा देर तक लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रखना। कई बार उसको बॉईल करके फिर रख दिया, फिर बॉईल किया, फिर रख दिया, फिर गर्म किया, फिर रख दिया। ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। खाने की क्वालिटी और उसमें उत्पन्न होने वाले केमिकल्स हम लोगों के शरीर के लिए हानिकारक है। फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मीट्स, फिश जनरली खाना चाहिए। नहीं यदि खा पाए तो जैसा पहले कहा कि ज्यादा देर तक हमको इसमें नहीं रखना चाहिए। फॉलोइंग फूड आइटम्स कभी रखना ही नहीं चाहिए, जैसा बताया, टोमेटो नहीं रखना चाहिए, ड्राई फ्रूट नहीं रखना चाहिए, ब्रेड नहीं रखना चाहिए, तब तरबूज, ऑलिव ऑयल, हनी, पोटैटो, तुलसी, गार्लिक, ये सब चीजें फ्रिज में रखने के सुटेबल नहीं है और इनको कभी भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। थोड़ा सावधानी से यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्टॉक भर दिया और 3 महीने तक खा रहे हैं। जितना खा पाए उतना, या जितना 3 दिन तक हम लोग खा सकें, 2 दिन तक खा सकें, उतना ही चीज फ्रिज में रहना जरूरी है। तीसरा यदि मैं बात करूं तो आज की एक और बेसिक नीड है जिस पे हम डिपेंड है, तुरंत फूड गर्म करने के लिए माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव ओवन में हम देखते हैं कि रेडिएशन के कारण तुरंत खाना गर्म होता है। कहीं हीट भी फील नहीं होती बाहर, और लेकिन खाना गर्म हो जाता है। ये रेडियो एक्टिव बनाता है, हार्मफुल रेडिएशन निकालता है। हार्मफुल रेडिएशन के साथ ही इसका कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। न्यूट्रिशन तो डिस्ट्रॉय होता ही है, और डिफिशियंसी आदमी में, शरीर में न्यूट्रिएंट्स की होने लगती है। और प्लास्टिक कंटेनर जो उसमें गर्म किए जाते हैं, वो भी जनरली अपने हानिकारक केमिकल खाने में छोड़ते हैं, जो शरीरों में एक नुकसान पहुंचाने की चेतावनी देते हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स, एल्यूमिनियम फॉइल पहले निकाल दो। उसको मैं ज्यादा से ज्यादा बार गर्म मत करो, एक बार गर्म करो और खा लो। कभी पेपर कप या पेपर डिस्पोजेबल यूटेंसिल यूज नहीं करना चाहिए कुकिंग के लिए। डू नॉट यूज पेपर कप्स और पेपर डिस्पोजेबल यूटेंसिल्स। और फूड एंड ब्रेवरेज ऐसा कोई भी ना हो जिससे हम, इससे चूंकि रेडियो एक्टिव तरंगें निकलती हैं, इसे कभी मेटेलिक फॉइल से कवर मत कीजिए, ऊपर से कभी कवर मत कीजिए जब आप इसे यूज कर रहे हैं। और डोर ओपन करके इसे चालू मत कीजिए, क्योंकि माइक्रोवेव की तरंगें बाहर तक आके कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचा सकती हैं। और ज्यादा ओवर साइज्ड फूड कंटेनर्स इसमें मत रखिए, ब्लास्ट होने का भी चांस रहता है। 4 नंबर का एक सबसे बड़ा अपत्य जो हम लोगों की आदत बन चुका है, वाटर कूलर। वाटर कूलर के ठंडे पानी से हम लोगों की गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रिएंट चुरा लेता है, फैट को तोड़ने से रखता है, तो ओबेसिटी बढ़ जाती है। थ्रोट पेन, कोल्ड, कफ, एलर्जी, स्नीजिंग, छींक, ये सब शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम कोल्ड पानी यूज कर रहे हैं। चिल्ड वाटर affects our digestive system and in a way slows down the digestion process। और सीधा एक नॉर्मल वाटर की हैबिट को नष्ट कर देता है, जिसकी वजह से हम लोगों को एक अभ्यास गलत हो जाता है। मालूम पड़ता है कि हम लोग इसको अब यूज ही नहीं कर पा रहे हैं। ठंडा पानी यूज करने के लिए कहीं भी हम सर्दी और खांसी को बुलावा यदि देना है तो हमें अपने ठंडे पानी को अपने जीवन में उतारना है। सावधान रहिए। ये आज तो कोरोना की पेंडेमिक चल रही है, तो आप जानते हैं कि ठंडा पानी आपकी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। और तो और सेंट्रल काउंसिल ने, आईसीएमआर ने, सभी ने गर्म पानी पीने की आपको जो हिदायत दी है उसे फॉलो कीजिए, जिससे आपका कंटिन्यूअस स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। और कंटिन्यूअस चिल्ड पानी न पीते हुए थोड़ा उसमें सादा पानी पिला के यदि पिए तो भी थोड़ा बच सकते हैं। मैं 5वें नंबर अप्लाइड अपत्य पे बात करूं, डेंजर, गीजर है। इधर हमें बहुत जरूरत पड़ती है, इंडस्ट्री में भी और हमारे घर में भी। ये हॉट वाटर यदि है तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है, और हेमरेज भी हो सकता है यदि ज्यादा हॉट वाटर से, जैसे लोगों की नहाने की आदत होती है, तो वैसे डेफिनेटली ये हम लोगों को हेमरेज भी कर सकता है। एक्सप्लोजन हैजार्ड तो है ही कि एक्सप्लोज, विस्फोट कभी भी हो सकता है यदि हम चला के भूल जाएं और कहीं तारों में कुछ गड़बड़ हो। थर्मल बर्न्स
यदि अचानक फट जाए और पानी बहुत पड़े तो स्केलिंग भी है, जो किसी भी वाटर हीटर में एक सीरियस कंसर्न है। और बैक्टीरियल ग्रोथ कॉलोनीज जो वाटर में है, कि जो पैदा हो जाती है। गर्म होता है तब तो ठीक है, लेकिन गर्म के बाद जब वो ठंडा रहता है तो उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ भी हो सकती है। तो पित्त प्रकृति के और हाई बीपी के आदमियों को गीजर का ज्यादा गर्म पानी यूज करना डायरेक्टली मना है। थोड़ा सा ठंडा पानी ऐड करने के बाद हल्का ठंड गर्म होने से ही वो लोग यूज करें। रेगुलर बात, यदि हम गर्म पानी से ही नहाते रहते हैं तो ये हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। हमें प्रकृति के अनुसार पानी का यूज करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, जनरली नॉर्मल रिफ्रेशिंग बात के लिए नॉर्मल टेम्परेचर का पानी या ठंडा पानी यूज करना चाहिए। बहुत ठंडा नहीं कि फिर सर्दी लग जाए और कोरोना का डाउट होने लगे। तो नॉर्मल पानी हम लोगों को यूज करना चाहिए। तो ये पांचवा अपत्य था। छठवां अपत्य जिसके बिना आज हम जी नहीं सकते, थोड़ी देर बंद हो जाती है। अभी उम्फुन तूफान आया कलकत्ता में, 8 दिन इंटरनेट बंद थी, तो हम कलकत्ता शहरवासी पागल पागल जैसे लग रहे हैं। इंटरनेट के ऊपर हम लोग इतने डिपेंड हो गए। लेकिन क्या हम जानते हैं कि ये रेडिएशन जो इंटरनेट से वाईफाई से निकल रहे हैं, वो हमारे स्वास्थ्य पर कितना गंभीर असर डालते हैं? इन गंभीर असरों की हमने कभी सोचा ही नहीं। वो हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सिग्नल मिले, ज्यादा से ज्यादा कनेक्शन मिले। क्या क्या करता है ये कनेक्शन? आज तो वर्क फ्रॉम होम है तो इंटरनेट की और ज्यादा जरूरत है। पास में लगा के बैठता है, मोबाइल से लैपटॉप कनेक्ट करके बैठता है। उस समय कितना स्ट्रॉन्ग रेडिएशन दोनों के बीच में है, ये कभी कल्पना हम लोग कर ही नहीं सकते। ये अनिद्रा बढ़ाता है, ब्रेन डेवलपमेंट में असर देता है, ब्रेन एक्टिविटी फीमेल में और न्यूट्राइल स्पर्म में भी खराब करता है, इनफर्टिलिटी में भी एक बहुत बड़ा कारण है, ब्रेन ट्यूमर और एल्जाइमर का बहुत बड़ा कारण है ये वाईफाई का रेडिएशन, ब्रेस्ट कैंसर डिप्रेशन का कारण है, और इलेक्ट्रिकल सेंसिटिविटी इससे पैदा होती है, हार्ट डिसीजेज इससे पैदा होती है, और मिसकैरेज एंड सुसाइडल टेंडेंसी तक इस रेडिएशन के कारण आदमी के पैदा होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तनाव बढ़ता जा रहा है। कम से कम क्या कर सकते हैं हम बचने के लिए? सेफ डिस्टेंस रखें, नाइट में स्विच ऑफ कर दें, यूएसबी एडोप्टर्स को हम लोग बुद्धिमानी से यूज करें, एक पावर यदि सिग्नल का है तो उसे थोड़ा कम कर दें, जो कि आज कोई मानेगा नहीं मेरी बात। टाइम एंड लेंथ को उसको हम बढ़ा दें, थोड़ा सा कम कर दें टाइम को, जितना देर यूज कर रहे हैं वाईफाई उसको थोड़ा कम कर दें। पावर ऑफ वायरलेस डिवाइसेस व्हेन ड्राइविंग, आज तो उस पर नेविगेशन चलता है, इसलिए बड़ी अजीब सी सिचुएशन हो गई है। जब नहीं है काम वाईफाई का तो हमें बंद कर देनी चाहिए, वो भी हम लोग कुछ नहीं कर सकते। प्रेफर नॉन वायरलेस कनेक्शन, वायरलेस के बजाय वायर वाले कनेक्शन कम रेडिएशन फैलाते हैं और आदमी की हेल्थ को कम नुकसान पहुंचाते हैं। सातवां अप्लाइड अपत्य, मुझे लोग डंडों से मेरा स्वागत करेंगे यदि मैं कहूं कि वो मोबाइल फोन है। कितने हम गुलाम हो गए हैं मोबाइल फोन के। एक हमारा इंटीग्रल पार्ट हो गया डेली लाइफ का, हम मोबाइल के बिना जी नहीं सकते। थोड़ी देर खराब हो जाए तो ऐसी बेचैनी होती है कि भगवान जाने हमारे शरीर का कौन सा अंग खराब हो गया है। जबकि ये इतने सुंदर सुंदर हेल्थ हजार्ड देता है, इतनी बीमारियों का जनक है, कि हम लोगों को ये आगे सोचना ही पड़ेगा कि हम इसका कैसे सावधानी पूर्वक यूज करें। कैंसर का रिस्क बढ़ जाए, हार्ट प्रॉब्लम्स, ड्राइविंग हो, वॉकिंग हो, टॉकिंग हो, इसमें कहीं भी ध्यान डिस्टर्ब होने से आपके एक्सीडेंट के चांस रहते हैं। इनफर्टिलिटी, हियरिंग इम्पेयरमेंट, स्किन एलर्जीज, आई प्रॉब्लम और स्ट्रेस, कितने सुंदर सुंदर ये बीमारियां देता है हम लोगों को। इतनी भयानक भयानक बीमारियां जो हम लोग जिंदगी भर तनाव से ग्रसित रह सकते हैं। सेफ डिस्टेंस रखिए, कौन रखेगा मेरे कहने से, लेकिन फिर भी मेरा जगाना उद्देश्य है, जगे हुओं को जगाना उद्देश्य है। थोड़ा सा दूर रखिए, स्पीकर पे बात कीजिए, अपने पास में भी यदि ईयर के रहते हैं तो उसके रेडिएशन रहते हैं। एक कोई ईएमएफ शील्डिंग डिवाइस हो तो वो यूज कीजिए, जिससे उसके रेडिएशन का कम खतरा रहे। नाइट में अपना फोन बंद कर दीजिए, बहुत जरूरी है। क्या का मतलब है नाइट में चालू रखने का? और यूज ए ईयरफोन या ब्लूटूथ लंबे कनेक्शन के लिए।
ब्लूटूथ में फिर वही रेंज आ रही है। एयरप्लेन मोड फॉर गेमिंग, बिना फोन के सोइए कम से कम। फोन कोई ऐसा इंटीग्रल पार्ट नहीं है कि सिर के पास लेके सोना पड़े। डेस्क फोन तो बिल्कुल भूल चुके हैं हम यूज करना, जब से मोबाइल आया है। फिर भी विद्वान कहते हैं, रिसर्चर्स कहते हैं कि डेस्कटॉप फोन जो था, डेस्क फोन जो था, वो बेचारा ज्यादा अच्छा था, कम खतरनाक था। लेकिन मोबाइल बहुत ज्यादा खतरनाक है। प्रेगनेंसी में मिनिमाइज यूज कीजिए मोबाइल का, कम से कम। यदि ब्लूटूथ और वाईफाई और हॉटस्पॉट रिक्वायर्ड नहीं है, उसको बंद करके रखिए और बेल्ट क्लिप में रखिए, पॉकेट की जेब के बजाय। हार्ट के पास रखने से बेटर है कि आप बेल्ट क्लिप में उसको रखें। ये सावधानियां मोबाइल आज के जीवन में यूज करते वक्त जरूर आपको रखनी चाहिए। आठवां, आप तो सुनेंगे तो मैं क्या क्या बातें कर रहा हूं मैं नहीं जानता, लेकिन ये बातें इतनी सच्ची हैं, कड़वी सत्य है, कटु सत्य है, कि हम लोगों को स्वीकार करना ही चाहिए कि आखिर हम लोगों के समाज में बीमारियां बढ़ने का क्या कारण है, कि आजकल इतनी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। टेलीविजन के बारे में दूरी बताई थी, लेकिन आज तो पूरा परिवार चिपक के बैठता है टीवी से। कोई डिस्टेंस, सेफ डिस्टेंस यहाँ आदमी कोरोना के डर से मेंटेन नहीं कर रहा, टीवी के डर से क्या मेंटेन करेगा। जहाँ बोल दिया है 2 मीटर की दूरी में कोरोना के भय से, नहीं तो कोरोना आ जाएगा, लेकिन वो भी आदमी मेंटेन नहीं कर रहा। तो ये टीवी की दूरियां कितनी मेंटेन करेगा। लेकिन फिर भी फिजिकल एक्टिविटी को टीवी खत्म कर दिया है। सोशल डेवलपमेंट को टीवी खत्म कर चुका है। ब्रेन डेवलपमेंट और बिहेवियर पे बहुत बुरा इम्पैक्ट डाल रहा है। एडल्ट और पोर्नोग्राफिक मटेरियल बच्चों की मेंटेलिटी खराब कर रहा है। ये एक धारणा बना दे रहा है, जो भी आप इतनी सारी बातें सुनते हैं, आपकी एक धारणा बना दे रहा है, वो सच हो या गलत हो, लेकिन आप एक पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हैं। कहीं भी एक दुनिया को देखने का नजरिया ही चेंज कर दिया है। अच्छे राइट टीवी शो चूज कीजिए, लिमिट टीवी टाइम रहिए। वेट गेन और ओबेसिटी, ये जरूर इसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट है। कभी भी अंधेरे कमरे में टीवी न देखें, क्योंकि आईज पे इफेक्ट करता है। कम से कम 5 फीट पे देखें। यदि पॉसिबल हो तो एंटी ग्लेयर ग्लास यूज करें। लिमिट योर सेल्फ टू सर्टेन शो, ये नहीं कि दिन भर चल रहा है हम दिन भर देख रहे हैं। रिड्यूस द टाइम ऑफ वॉचिंग टीवी, उसको भी आपको कम करना होगा। बी सिलेक्टिव इन वॉचिंग टीवी प्रोग्राम्स, आप सिलेक्टेड प्रोग्राम ही देखें। 30 मिनट के बाद, हर 30 मिनट के बाद थोड़ी आंखों को रेस्ट देने के लिए टीवी के प्रोग्राम से इधर उधर हट के दूसरे कामों में लगाएं, और मुंह धो लें तो और अच्छा है। और कहीं भी टीवी सीरियल या डेली शो जो आपको बिल्कुल ऐसा स्ट्रेस दें कि आपको ड्यूटी छोड़ के टीवी सीरियल पे जाना है, ऐसा बिल्कुल उचित नहीं है। आपको नहीं जाना चाहिए। एडिक्शन पड़ता है और स्ट्रेन ऑफ आइज होता है, तो ये कभी आपको नहीं करना चाहिए कि इतना टीवी में आप खो जाए। नौवा और हमारी जिंदगी का अभिन्न पहलू, कंप्यूटर, जिसके बिना आज की जिंदगी वर्क सोचा ही नहीं जा सकता। वर्क फ्रॉम होम का मेन आधार ही कंप्यूटर या लैपटॉप है। ये भी हमारी फिजिकल एक्टिविटी खत्म कर दिया, सोशल डेवलपमेंट खत्म कर दिया। वेट गेन एंड ओबेसिटी को बहुत बढ़िया तरह से हमारे शरीर में बढ़ जाता है। मसल और जॉइंट्स प्रॉब्लम होती है। आई की स्ट्रेन होती है। एक जूम फैटिक तो मैंने बोला, आजकल एक जूम फैटिक नई शुरू हो गई है। मालूम पड़ता है कि 6 फीट का आदमी वहाँ 6 सेंटीमीटर का रह जाता है, जिसमें आई स्ट्रेस में सभी को खोजती रहती हैं और बात करती रहती हैं। तो वो जूम फैटिक के भी हम लोग शिकार हैं। बिहेवियर प्रॉब्लम आ जाती है, एग्रेसिव हो जाता है आदमी, बड़े तनाव में रहता है। और हेडेक कॉमन प्रॉब्लम है, जो हमको इस कंप्यूटर की देन मिली है। लेकिन हम क्या करें, हम कम से कम उपयोग करें, सावधानी से उपयोग करें। आपने हाइट सही रखें, गर्दन में ना दर्द हो। अपनी बैठने की पोजीशन को थोड़ा चेंज करें, धीरे से, लाइटली, शांति से टाइप करें। पैरेलल हो ग्राउंड में, लोअर बैक शुड बी सपोर्टेड। तो ऐसी पोजीशन में चेंज लाके, डिस्टेंस में चेंज लाके, टाइमिंग में चेंज लाके, थोड़ी थोड़ी देर में, 1 घंटे में, आधा घंटे में आपको अपनी आई की फैटिक को दूर करने के लिए थोड़ा सा त्राटक भी कर लेना उचित रहेगा। कंसंट्रेट ऑन योर आईज ऑन सम फिक्स पॉइंट इन फ्रंट ऑफ यू एट पैरेलल लेवल। You can concentrate for fifth or 5 or 6 time. See the difference between then stress before that and stress after that. तो 20 मिनट में 10 मिनट के लिए क्लोज भी आई कर लीजिए।
ऐसे कई हैं जो सही विजन ग्लासेस हैं, वो सही यूज कीजिए। लेकिन फिर भी कंप्यूटर से बच पाना मुश्किल है, तो सावधान रहिए कि आपकी आंखें आपका एक अमूल्य अंग है, और वो यदि नष्ट हो गई तो दुनिया खत्म है। इसलिए आंखों के लिए सावधानी रखिए, आंखों की एक्सरसाइज करते रहिए, और आंखों की एक्सरसाइज के बाद आप कम से कम थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, जिससे कंप्यूटर में कंटिन्यूअस न लगे रहना पड़े। 10वां पेस्टिसाइड थोड़ा अलग सा लाया, इलेक्ट्रॉनिक से हटके, क्योंकि ये हमारे जीवन में समा चुका है। चाहे वो टॉयलेट में हो, चाहे वो बाथरूम में हो, हर एक के अलग अलग पेस्टिसाइड है। चाहे वो प्लांट्स में हो, इतनी जगह हम लोग पेस्टिसाइड से बंधे हुए हैं कि मैं उसे इग्नोर नहीं कर सकता। और अप्लाइड अपत्य में उसका 10वां नंबर मैंने अपनी जिंदगी में लिया है। आप मुझसे एग्री होंगे कि ये एनवायरनमेंट के लिए तो डेंजरस है ही पेस्टिसाइड। जो एक जीवन को मार रहा है, वो हमारे जीवन पे भी कुछ ना कुछ दुष्परिणाम रखेगा। चाहे वो गुड नाइट हो, चाहे वो लाइजॉल हो, चाहे वो जो भी आपके ये इस तरह की चीजें जो टॉयलेट को, बाथरूम को, गुड नाइट, मच्छरों को भगाने को, या हमारे सब्जी में खाने को, या प्लांट में खाद के साथ फंगीसाइड देने के लिए, इतनी चीजों से हम पेस्टिसाइड से घिरे हुए हैं कि हम उसको कैसे अवॉइड करेंगे ये नहीं समझ पाते। लेकिन उसके साथ हम एक सावधानी रख सकते हैं कि ऑर्गेनिक और लोकली ग्रोन हम सब्जी और फल खरीदें। अच्छा रहे कि हम वॉश करें उनको बहुत अच्छी तरह से, अच्छी तरह वॉश करके उसे हम कंटिन्यूअस नॉन टॉक्सिक मेथड से वॉश करें, और उसके बाद में फिर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को हम कंटिन्यूअस लें। नॉट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ओनली, ऑर्गेनिक रिपीलेंट्स भी हम यूज कर सकते हैं मच्छरों के लिए। कभी भी साबुन वगैरह से अपने फलों को और सब्जियों को ना धोएं, ये एक और दुष्परिणाम की आशा करता है। इसीलिए मेरा कहना था कि इन 10 चीजों से, जो मैंने 10 चीजें बताई जिन पे हमारा पूरा जीवन डिपेंड है, और फिर भी हम सोचते रहते हैं, फिर भी हम अपने आप को समझाते रहते हैं कि हम तो कुछ नहीं कर रहे, हमें ये रोग क्यों हुआ, हमने तो कोई अपथ्य नहीं किया। अरे अपथ्य तो आपके जीवन में शामिल है। सुबह से शाम तक जब 10 अपथ्य शामिल हैं, और 10वां अपथ्य आपके शरीर और मन को घिरे हुए हैं, तो आप शांति से बिना बीमारियों के कैसे जी सकते हैं। समदोष समाग्निश्च समधातु मल क्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन स्वस्थ इत विधीयते। स्वस्थ होने के लिए शरीर के साथ साथ आत्मा, इंद्रिय और मन का भी स्वस्थ रहना जरूरी है। ये बात जितनी जल्दी हम समझ जाएं, और बहुत तो अच्छा रहा कि लॉकडाउन ने बहुत कुछ समझा दिया कि हम लोग लग्जरी से हटके नीड की तरफ ही आए, और नीड आदमी की बहुत कम है। ये भी हम लोग इन पिछले 3 महीनों में समझ चुके हैं। तो मैं आशा करूंगा कि जो विद्वान हैं वो निश्चित मेरी बातों को समझेंगे और जीवन में पालन करने का प्रयास करेंगे। मैं आशा करता हूं, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप YouTube पे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।